जय मसीह की। मैं पास्टर सुशील इब्राहिम आज परमेश्वर के वचन को फिर से आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार के 4 अध्याय के 1 पद से 4 पद तक, जिसमें इस तरह से लिखा है कि तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे मत्ती के पुस्तक में, जहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो 40 दिन 40 रात निराहार रहे और उनको परीक्षा लिया गया, और वो परमेश्वर के वचन देखते हैं कि आत्मा ने यीशु मसीह को एक वीराने में ले गई। आत्मा ने यीशु मसीह को उस वीरान जगह में ले गई जहाँ पे उनको परीक्षा होने वाला था। परीक्षा लेने वाले इब्लीस मतलब शैतान परीक्षा लेने वाला था, और ये पहली परीक्षा थी। और पहली परीक्षा थी कि यहाँ पे शैतान आकर यीशु मसीह को बोलते हैं कि यदि तू चाहे, अगर तू सकता है, यहाँ पे कह रहा है कि तू इस पत्थर को रोटी बना दे। कि शैतान जान रहा, यहाँ पे शैतान जान गया था कि यीशु मसीह भूखे हैं और यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे और उनको इतनी भूख लगी कि इस समय उनको रोटी की ज़रूरत है और कुछ खाने की ज़रूरत है। और इस मौके का फ़ायदा उठाता है, वो शारीरिक भूख को, शारीरिक प्यास को लेकर आता है यीशु के सामने और उसे परीक्षित करता है। ये कहता है कि अगर ये पत्थर को तू रोटी बना दे, तब पत्थर को रोटी बना। शैतान उसको आज्ञा करता है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु का आज्ञा करता है कि ये जो पत्थर है इसको तो रोटी बना दे। लेकिन यीशु मसीह उनके प्रत्युत्तर में आता है। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को लेते हुए वो आगे आता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुँह से निकले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। ये जीवित रहने वाली बात है, शारीरिक बातों से परे है, शारीरिक बातों से ऊंचा वाला बात है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य को वो रोटी मिलेगा। मनुष्य यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी है। जब रोटी हूँ और मुझसे लियो, मुझसे खाओ तुम। और जब हम परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन भी एक रोटी के रूप में जब ग्रहण करते हैं, कि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा को एक नई एक पुष्टि देती है। यहाँ पे रहता है कि आत्मा की पुष्टि की बातें जानते हैं। यहाँ पर आत्मा की पुष्टि, आत्मा की संतुष्टि के बारे में, शारीरिक बातें यहाँ पे नहीं होती। लेकिन शैतान शारीरिक बातों को लेकर आता है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे आत्मा की बातों को लेकर आते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे ठोस के साथ, एक शक्ति के साथ यहाँ पे आता है कि मनुष्य रोटी से नहीं, रोटी से कब तक बच सकेगा। रोटी कुछ ही समय तक, कुछ ही पल तक हमारी भूख और प्यास को मिटाती है, हमारी शारीरिक भूख और प्यास को मिटाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत के लिए, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर का वचन सदैव हमें अंदर से ऊर्जा देता है, ताकत देता है। और परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन से हम वो शक्ति पाते हैं कि हम आगे बढ़ पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन में एक ऐसा जीवन है, वो जीवन हमेशा हमें नई ऊर्जा देती है, नई शक्ति देती है, और वो ऊर्जा हर एक समय में हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसलिए शैतान को यीशु मसीह ने ये कह दिया, यीशु मसीह ने उसे ये फिर से दोहरा दिया कि परमेश्वर का वचन है, या परमेश्वर का वचन है जो हमारा जीवन बनाता है। परमेश्वर का वचन जो हमें नई शक्ति देती है, नई ताकत देती है। परमेश्वर का वचन जो है हमें नए तरह से आगे लेके जाता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें हर एक चुनौती में, हर एक हारे हुए समय में, निराश हुए समय में, हर एक दुख में, कष्ट में परमेश्वर का वचन हमें ऊर्जा देता है। तो ये जीवन है, अनंत जीवन वाली बात है। ये जीवन है जो हमें परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है। ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें उनके साथ रहने वाला, उनके साथ चलने वाला और अनंत के जीवन के बारे, जो हम अनंत
जीवन पाते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद जहाँ पे लिखा गया है कि जो उन पर विश्वास करता है अनंत जीवन, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है अनंत जीवन है। तो आए हम अनंत जीवन को खोजें, उस अनंत जीवन में जिए, अनंत जीवन को तलाश करें और अनंत जीवन को अपने साथ रखें। वो परमेश्वर का वरदान है जो हमारे साथ है, हम वरदान को संभाल रखें। तो अनंत जीवन पाने वाले हर एक मसीह को मैं ये उत्साह करता हूँ, और जो अनंत जीवन नहीं पाए उनको मैं उत्साह करना चाहता हूँ। तो आए यीशु के सामने, आए मसीह के सामने और अनंत जीवन का पाने, अनंत जीवन को लेकर आगे बढ़े। यीशु मसीह परमेश्वर ये हमें देना चाहता है। ये एक अद्भुत है, ये सब वाली बात है। शैतान हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए शारीरिक यातनाएं, शारीरिक प्यास, शारीरिक भूख को आगे लेके आता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा आत्मा भी नष्ट ना हो, हमारा आत्मा जिस अनंत जीवन का यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमारा आत्मा अनंत जीवन चाहता है। हमारे आत्मा परमेश्वर के साथ बोले, आप परमेश्वर के साथ चले। ये जीवन परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन है। भाई बहनों, परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है। भाई बहन से संभाल के रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें उनके वचन के द्वारा। आज फिर से हम और भी परमेश्वर के वचन को आने वाले दिन सुनेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की करते हुए सबको फिर से जय मसीह।